ॐ नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। मान्य मातृशक्ति, सभी भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, वेद मंत्र का छठा पाठ, छठा शब्द जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, यज्ञ, और उसका भी एक पार्ट यानी ब्रह्म यज्ञ, 5 यज्ञों में से ब्रह्म यज्ञ पर चर्चा पिछले दिनों से चल रही है। और ब्रह्म यज्ञ के जो 3 पार्ट हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना, उन पर चर्चा हो चुकी है। पुस्तकों में कहीं भी आपको शायद ना मिले, लेकिन ये मेरी अपनी ही सोच नहीं है, मैंने भी पुस्तकों से ही बातें ग्रहण की हैं। इसीलिए मैं स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ का चौथा पार्ट मानता हूं। स्वाध्याय से अभिप्राय जो हमारे आर्ट्स ग्रंथ हैं, जैसे वेद हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, उपांग हैं, या जीवन निर्माण संबंधी ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना और अध्ययन करने के बाद में उन बातों को जीवन में व्यवहारित करना मैं स्वाध्याय मानता हूं। अब प्रश्न उठता है कि मैं स्वाध्याय को यज्ञ क्यों मानता हूं, ब्रह्म यज्ञ का चौथा पार्ट क्यों मानता हूं। शतपथ ब्राह्मणकार कहता है, स्वाध्यायो वै ब्रह्म यज्ञ है। अर्थात है दुनिया के लोगों, स्वाध्याय निश्चित रूप से ब्रह्म यज्ञ है। मैं भी उन्हीं के आधार पर मानता हूं। स्वाध्याय ही वही कहते हैं, निश्चय ही, बलपूर्वक कह दिया कि स्वाध्याय ही, निश्चय ही ब्रह्म यज्ञ है। अब इससे लाभ क्या होता है? लाभ के बारे में महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोग है। अर्थात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, स्वाध्याय से इष्ट देवता का, प्रिय देवता का, इच्छित देवता का, परम देवता का, अर्थात स्वपरम पिता परमात्मा का संप्रयोग, मिलन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि स्वाध्याय की महिमा योग दर्शन में भी गाई गई है। एक और सुन लीजिए, जो मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, लेकिन मुझे लगा मैंने कह दिया, आप लोगों से भी कह रहा हूं। स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, अर्थात अपना अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। अपने से मतलब यानी स्वयं का आकलन कीजिए, मैं कहां खड़ा हूं, और खाली आकलन करने पर रुक मत जाइए।
रिजल्ट की तरफ ध्यान दीजिए। यदि आपने आकलन कर लिया कि मैं यहां खड़ा हूं, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया इसका। स्वस्य अध्ययनम, इसका अभिधा के माध्यम से अर्थ हो गया। लेकिन लक्षणा जब हम प्रयोग करेंगे तो उससे अर्थ निकलेगा कि स्वस्य अध्ययनम, अर्थात मैं अपना अध्ययन करूं, अपना आकलन करूं मैं कहां खड़ा हूं, और यदि मैं गलत रास्ते पर खड़ा हूं तो उससे हटकर सही रास्ते को चुनूं, जिस पर रिजल्ट निकले, उस रास्ते को अपने में जीवन में अपनाऊं। इसे कहते हैं स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय। अगला वेद अध्ययनम स्वाध्याय। भाई वेदों का अध्ययन भी स्वाध्याय है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं वेद के बारे में। अब प्रश्न उठता है कि भाई स्वाध्याय से लाभ क्या होते हैं, क्योंकि आजकल का समाज बिना लाभ के कोई काम नहीं करता है। यदि लाभ दृष्टि में है तो करते हैं, और यदि लाभ दृष्टि में नहीं है तो कोई काम करता नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि स्वाध्याय से लाभ क्या मिलते हैं। स्वाध्याय से लाभ 4 मिलते हैं आपको। चारों की मैं थोड़े थोड़े समय में व्याख्या करनी चाहूंगा। नंबर 1, विवेक, यानी स्वाध्याय से आपका विवेक बढ़ता है। आप सोच रहे होंगे कि विवेक किसे कहते हैं। विवेक के बारे में सुन लीजिए। सत्य असत्य, नित्य और अनित्य का पृथक्करण ही विवेक है। अर्थात जिसके माध्यम से हम सत्य और असत्य में, नित्य में और अनित्य में भेद कर सके, उसे विवेक कहते हैं। अगला पार्ट जो लाभ मिलता है, वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं। यहां पर मैं वैराग्य उसको नहीं ले रहा हूं कि सब कुछ त्याग कर, पीले कपड़े पहनकर आप पर्वतों में, पर्वतों पर या पर्वतों की गुफाओं में जाकर वैरागी बन जाए। यहां पर मेरा वैराग्य से मतलब कि जब आपको विवेक हो गया, अर्थात आपने सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य में पृथक्करण कर लिया, तो फिर आपको असत्य और अनित्य से वैराग्य हो जाना चाहिए, और सत्य और नित्य से कभी वैराग्य नहीं होना चाहिए। तो स्वाध्याय से दूसरा लाभ हमें यह मिलता है। तीसरा लाभ षट संपत्ति, अर्थात हमारे अंदर षट संपत्ति आधान हो जाती है। षट संपत्ति के 6 पार्ट हैं। नंबर 1, दम। दम का अभिप्राय मन को निगृहित करना ही दम है। पकड़ते रहना मेरी बात। जुंगाली बाद में करना, जैसे मैंने बताया था पीछे, अर्थात चिंतन में बाद में करना। तो दम हो गया जी, मन को निगृहित करना, कंट्रोल करना। सम, इंद्रियों पर कंट्रोल करना। उपरति, सांसारिक विषयों से चित्त को उपरत कर देना। तितिक्षा, द्वंद्वों को सहना, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, मान अपमान, इन सब में समान रहना, तितिक्षा। षट संपत्ति का 6ठा पार्ट श्रद्धा। इस आत्मसत्ता के साथ उस परमात्मा के लिए अखंड विश्वास का हो जाना ही श्रद्धा है। 6ठा पार्ट षट संपत्ति का समाधान।
समाधान से अभिप्राय कि जब आपको विवेक भी हो गया, वैराग्य भी हो गया और षट संपत्ति के पांचों पार्ट आपने अपने जीवन में व्यवहारित कर लिए, तो फिर समाधान अर्थात अपने ध्यान को केवल एक जगह ही केंद्रित कर देना, इधर उधर भटकने न देना। समाधान है उदाहरण के लिए, जिस समय गुरु द्रोण अपने सारे शिष्यों की परीक्षा कर रहे हैं, बारी बारी से सबको बुलाते हैं, पूछते हैं तुम्हें क्या दिख रहा है। कोई कहता है वृक्ष दिख रहा है, कोई कहता है चिड़िया सारी दिख रही है, जब वो निशाना सधवा रहे हैं नकली चिड़िया पर। लास्ट में अर्जुन को बुलाते हैं, अर्जुन से पूछते हैं तुम्हें क्या दिख रहा है। उन्होंने कहा था कि चिड़िया की आंख भेदनी है, कहा था पहले गुरु ने। तो अर्जुन कहते हैं कि गुरुवर, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, केवल वो दिख रही है। जब ये स्थिति हो जाए तब समझ लीजिए समाधान की स्थिति है, तो परमपिता परमात्मा की तरफ आपका ध्यान इस तरह से हो जाए तो समझ लीजिए समाधान की स्थिति है। चौथा पार्ट, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व क्या कहते हैं? मुमुक्षुत्व के अभिप्राय में आप केवल इतना समझ लें कि जब विवेक भी हो गया, वैराग्य भी हो गया जैसा मैंने बताया, और षट संपत्ति के 6 पार्ट भी हो गए, तो उसके बाद फिर मुमुक्षुत्व में आपको क्या करना है? फिर तो उस परम पिता परमात्मा की तरफ बिल्कुल अंधे होकर, अंधे से मतलब ये मत समझ लेना आंख मीच कर, अंधे से मेरा अभिप्राय कि और किसी बात को ध्यान में न रखकर उसकी तरफ दौड़ पड़ना, लालसा के साथ, उसकी तरफ लालसा के साथ दौड़ पड़ना, सबको पीछे छोड़ देना, ये मुमुक्षुत्व है। तो पवित्र आत्माओं, जो मैंने यज्ञ में से ब्रह्म यज्ञ लिया था, ब्रह्म यज्ञ के जो मैंने 4 पार्ट, स्तुति, प्रार्थना, उपासना और स्वाध्याय, तो स्वाध्याय इस तरीके के स्वाध्याय से जो लाभ होते हैं, जीवन में आनंद आता है, उसके बारे में मैंने चर्चा की ये ब्रह्म यज्ञ के 4 पार्टों पर। अगले दिन जब चर्चा होगी, वो अगला जो यज्ञ है देव यज्ञ, जो अग्नि के माध्यम से होता है, उस पर चर्चा होगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शांति।